पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रिजू करने का फैसला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। भारत की आबी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुशावरत हुई। इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इक़दामात मुस्तरद। भारतीय आबी जारियत का जवाब देने के लिए वज़ारत ख़ारजा की सिफारिशात मंजूर। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का यकतरफा इक़दाम किसी तौर कबूल नहीं। भारतीय इल्ज़ामात और फैसले गैर ज़िम्मेदाराना हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की वफ़ाक़ी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत बंद की जा रही है। भारतीय शहरियों के लिए सार्क वीज़ा के तहत जारी वीज़े मनसूख किए जा रहे हैं। सिख यात्री इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अरकान की तादाद कम करके 30 कर दी गई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला, किसी भी किस्म की मुहिम जोई और जाहिलियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पूरी तरह तैयार हैं, भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कुलभूषण यादव भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने की जिंदा गवाही है। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलमानों के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़े पर सवालिया निशानात जरूर हैं। भारतीय इक़दामात गिदड़ भभकियां थीं। हमने भारतीय इक़दामात का 2 गुना बढ़कर जवाब दिया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई कानूनी जवाज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद करने से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, जिसका असर भारतीय मईशत पर पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर नामेमन की भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की मजम्मत। कहते हैं, मुआहदे की मुअत्तली शहरियत और खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। भारतीय इक़दामात इंतहाई इश्ताल अंगेज और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। भारत माजी में भी बैनुल अक़वामी दौरों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता रहा। भारत ने आज एक बार फिर पहलगाम में वही पुरानी शाल दोहराई। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मुहिम का मुअस्सर और मुतहर्रिक हिस्सा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों का नजराना पेश किया। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए एवनफील्ड से रवाना। नवाज शरीफ का तैयारा लुटिन से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। पार्टी सरबराह को सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ जुमे, हफ्ते और इतवार को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपियन सफीर का खैर मक़दम। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। तालीम, सेहत, IT, तिजारती शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इथियोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ की बहाली पर मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कैनाल के मामले पर सिंध के ताल्लुकात से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। मुलाकात में कैनाल के मामले पर मुस्बत पेशरफ का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध में हीट वेव की सूरत हाल खत्म। पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। PTMA के मुताबिक पंजाब में आज भी हीट वेव गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का खदशा। शहर कायद में समंदरी हवाएं बहाल। दर्जा हरारत में कमी मुतवक्किल है।